जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपका स्वागत है सीयूटी यूजी स्टडी का प्लान में। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है और पूरे यूट्यूब में लोगों ने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की ढेर लगा दी है कि इतना कट ऑफ जा सकता है। मेरा प्रेडिक्शन ये है। तो हम ये एस्ट्रोलॉजी का ना यूज करके या भविष्यवाणी ना करके हम रियल एनालिसिस अगर चेक करेंगे कितनी कट ऑफ जाती है बीएचयू की, तो हम ज्यादा अच्छा आउटपुट निकाल पाएंगे। एंड आपकी वो हेल्प मैं करके जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये रहा सीयूटी यूजी का ऑफिशियल वाला कट ऑफ। एंड ये तो चलो छोटी हेल्प है, सबसे बड़ी हेल्प मैं करके जा रहा हूँ आपके लिए। मैं वीडियो के एंड में, क्योंकि वीडियो के आखिर तक इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस नहीं टिक पाती, सीरियस ऑडियंस ही बचेगी जो पढ़ाई वाली है। तो आपको मैं 2021, 22, 23, 24 और 25 का ऑफिशियल पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा, जीएटी का, डोमेन का, लैंग्वेज का। एंड एज अ बड़े भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है, तुम कुछ बैच ऐसा हटा दो, दिमाग से अपने निकाल दो। तुमने कुछ भी ज्वाइन करके रखा है, 2025 का पेपर उठाना जीएटी का, 60 मिनट का टाइमर लगाना एंड सॉल्व करके देखना। तुमको पता लग जाएगा कि अभी मुझसे कितना अच्छा आता है या कितना अच्छा आता है, या मेरी कितनी अच्छी प्रिपरेशन है। एंड उसके बाद आपको किसी संदीप महेश्वरी की मोटिवेशन की नीड नहीं है। आप खुद अपने लिए एक अच्छी जगह फाइंड आउट करोगे एंड वहां से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। लेकिन वो डर बनाना दिमाग में बहुत जरूरी है, और वो डर तभी आएगा जब आप एक्चुअल कॉम्पिटिशन फेस करोगे जो रियल पेपर का है, ठीक है। ये रहा पेपर, मैं पेपर भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये रहा, ये जीएटी का ऑप्शनल पेपर है, एनटीए का। ये लोग सैंपल पेपर दे रहे हैं, गधे है ना पूरे यहाँ वहाँ पे। उनको सीयूटी यूजी का पीवाईक्यू तक नहीं मिल रहा है, क्योंकि लाइफ में उन्होंने कभी सीयूटी यूजी दिया नहीं है। ये मैं आपके साथ ये ड्राइव शेयर कर दूंगा, है ना। एंड ये ड्राइव में आपको मैं 2025 के, 24 के, 23 के, 22 के पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा। आप जैसे 25 वाले में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे लैंग्वेज के हो गए, फिर यहाँ पे ज्योग्राफी डोमेन, हिस्ट्री डोमेन के पीवाईक्यूज हो गए, और फिर और नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको जीएटी का पीवाईक्यू मिल जाएगा 2025 का। तो उठाना 2024 का एंड 25 का पेपर सॉल्व करके देखना। अब आप जो बता रहे हो भैया सीयूटी यूजी का ये ऑफिशियल पीवाई, ये ऑफिशियल कट ऑफ है। हाँ, ऑफिशियल कट ऑफ है, देखो। सीयूटी यूजी एडमिशन 2025, ठीक है। राउंड वन एलोकेशन की समरी शीट है। और यहाँ पे लास्ट डेट है फी पेमेंट करने की 11 अगस्त 2025 का। यहाँ पे बीए का, बीएससी का, बीकॉम का, बीवॉक का, बीबीए का, सबका कट ऑफ देके रखा हुआ है। कम से कम ये पता कितने पन्ने की पेज है। ऑलमोस्ट 100 पन्ने की पीडीएफ है ये, 100 पन्ने से भी ज्यादा की पीडीएफ है, 85 पन्ने की पीडीएफ है। हर कैटेगरी वाइज बीएचओ ने कट ऑफ बता के रखा हुआ है। ये राउंड वन का कट ऑफ है। मैं आपके पास राउंड वन का एंड राउंड थ्री का कट ऑफ सेंड कर दूंगा 2025 का। अब बात आती है, आप भी तो भविष्यवाणी ही कर रहे हो ना, 2025 के कट ऑफ से 2026 का कैसा लेना देना, लेना देना है, ठीक है। एंड इसको आप, मैं प्रूव भी कर दूंगा तुमके लिए, लेकिन ये होमवर्क आप खुद करना। ध्यान रखो, जैसे बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, जेएनयू होगा, जो कि बहुत फेमस कॉलेजेस है, वहां पे कभी भी ऐसा नहीं होता कि बीएचयू बीए और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की जो सीट है उसकी लास्ट ईयर कट ऑफ अगर मान लो 250 नंबर गई थी तो इस बार कट ऑफ 100 नंबर हो जाएगी ना। पेपर कितना भी इजी आ जाए, पेपर कितना भी टफ आ जाए, कट ऑफ में 10 से 15 नंबर का ही फर्क आता है। पेपर अगर बहुत मुश्किल आ गया, तो पिछली बार अगर बीएचओ की कट ऑफ इकोनॉमिक्स की 280 गई थी तो इस बार में भी वो 260 चली जाएगी, 20 नंबर कम हो जाएगी। पेपर बहुत ईजी आ गया तो बीएचओ कट ऑफ 280 नंबर थी तो 300 नंबर चली जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला कि कट ऑफ 280 नंबर थी इस साल 100 नंबर आ जाएगी ना, ऐसा नहीं होने वाला। बल्कि हायर ही जाएगी कट ऑफ, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है ना। 14,50,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है सीयूटी यूजी का। एंड बीएचओ में पता है सीट कितनी है? 1000। बीए की 1000 सीटें, बीएससी की 500 है, बीकॉम की भी उतनी सीट आप काउंट कर लो, एफिलिएटेड कॉलेज का अगर मैं काउंट ना करूं। तो अगर मैं 100 बीएचयू बना दूंगा ना पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो भी 14 लाख में से बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर बच्चे ही हो पाएंगे। और डीयू में हम जहां तक की बात करें, डीयू कट ऑफ लास्ट में बहुत ही कम चली जाती है, लोएस्ट टू लोएस्ट चली जाती है। डीयू में 70,000 सीटें सीयूटी यूजी की, एंड डीयू में 100 से ऊपर कॉलेजेस हैं। उसमें से आप टॉप 25 कॉलेजेस छोड़ दो, बाकी किसी काम के नहीं है, इतने काम के नहीं है। मतलब आप कुछ भी आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आपका ड्यू में एडमिशन हो जाएगा, तो आपको मैं गारंटी दे देता हूँ। वहाँ पे मेन कंपटीशन एसआरसीसी, द हिंदू, हंसराज का है, लेकिन बीएचयू ऑल टाइम हाईएस्ट कंपटीशन फेस करता है अपने कोर्सेज में, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीटें हैं। एंड इसकी एनआईएफ रैंकिंग डीयू से भी ऊपर है। तो यह है इस चीज को लेकर, ठीक है। तो अब हम दो चीज करने वाले हैं। आपको पहली बात तो ये बात मैं रिमाइंड करा देता हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली बात है। लोग यहाँ पे अब तक आपको कोर्स बता देते हैं, कूपन कोड बता देते हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 18 मार्च है, अपन मार्च के 12 दिन काउंट कर लेते हैं, अप्रैल के 30 डेज काउंट कर लेते हैं, एंड हमारा 11 मई से पेपर स्टार्ट होने वाला है, टेंटेटिव है। तो मे बी उसकी डेट बढ़ के 20 मई से हो सकता है। तो 20 मई अप्रैल के हो गए हमारे पास, 20 दिन अप्रैल के हो गए, और 30 दिन हमारे पास मार्च के हो गए, और 10 दिन इसके काउंट कर लो। हमारे पास 60 डेज है सीयूटी यूजी की प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये बात को अपने दिमाग में रखना। इसके बाद आरसीबी का मैच कहाँ पर है, टाटा आईपीएल में कौन होस्ट कर रहा है, कौन सा प्लेयर कितने में हो रहा है, ये मत करना। पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि अगले 4 साल डिसाइड होने वाले हैं कि तुम 60 दिन में कितनी मेहनत करने वाले हो, एंड बाद में बहुत रिग्रेट होगा। अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ, सारी कट ऑफ बता पाना यहाँ पे 100 मतलब 100 पेजेस हैं, एक एक करके कट ऑफ बता पाना बहुत ही इंपॉसिबल है, क्योंकि अगर मैं बनाऊंगा तो कम से कम 4 घंटे का वीडियो बन जाएगा। ये कट ऑफ आपको मैं ऑफिशियली शेयर कर दूंगा, आप जाके खुद चेक कर सकते हो अपने अपने वाले कैटेगरी कट ऑफ। जैसे कि यहाँ पे ये एफिलिएटेड कॉलेजेस है, जहाँ पे आप लोगों को मेन कैंपस देखने को मिल जाए ना, दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि ये रहा, जैसे डीएवी है। अब यहाँ पे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स लिखा हुआ है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स मतलब ये एफएमसी है, ये मेन कैंपस है, इसको हम मेन कैंपस कहते हैं। डीएवी हमारा एफिलेटेड कॉलेज है, जहां पे भी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स दिख जाए, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस दिख जाए, फैकल्टी ऑफ बीएलएलबी दिख जाए, फैकल्टी ऑफ बीएससी दिख जाए, फैकल्टी ऑफ साइंस दिख जाए, वो मेन कैंपस की बात होती है। तो मेन कैंपस कट ऑफ आप लोगों को यहाँ पे एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सभी सभी कैटेगरी की देके रखी होती है। लेकिन अब सेकंड प्रॉब्लम आती है, भैया मुझे ना ये भी नहीं पता कि बीएचयू के लिए कौन से पेपर का एग्जाम देना पड़ता है, तो कट ऑफ एक्चुअली में बनाते कैसे हैं, मुझे ना वो भी नहीं मालूम है। तो मैं वो कैसे पता करूं, उसके लिए हेल्प मैं कर रहा हूँ, कहीं नहीं जाओ, ठीक है। देखो हमारी सीयूटी यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें आओगे, यूनिवर्सिटीज वाले में क्लिक करना,
ठीक है, इसमें आओगे, CUT यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट में आना, यूनिवर्सिटीज़ वाले में क्लिक करना, यूनिवर्सिटीज़ वाले में क्लिक करने के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्लिक करना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्लिक करने के बाद यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्लिक करना। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे BHU देखने को मिलेगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा। मैं फिर बता देता हूँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यूनिवर्सिटीज़ में क्लिक करना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्लिक करना है ना, और आपको यहाँ पर सारी यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाएंगे, DU BHU JNU सारी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, सारी की सारी यूनिवर्सिटी देख रखी हुई है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली देख रखा हुआ है, हैदराबाद देख रखा हुआ है। यहाँ पे मेरे को सभी पेपर में किसका पेपर कोड देना होता है एनटीए के लिए वो हम समझ जाते हैं। जैसे मैं BHU में क्लिक करता हूँ तो BHU के लिए यहाँ पे नोटिस करो, अगर आपको BHU से BA ऑनर्स करना है तो BHU ने बोल के रखा हुआ है, ये मेरा क्राइटेरिया है, 12वीं पास हो जाने चाहिए, 50% नंबर होना चाहिए, और मुझे GAT का पेपर देना है और इंग्लिश और हिंदी का पेपर देना है। हर पेपर मेरा 250 नंबर का होता है। तो जब मैं अगर मैं कट ऑफ अपनी चेक करूंगा BA ऑनर्स के लिए, तो मैं देख लूंगा कि भैया मुझे GAT 250 नंबर का होगा, इंग्लिश हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज नहीं है, मतलब 500 नंबर की कट ऑफ बनती है। तो मैं समझ जाऊंगा इस चीज को लेकर कि ये जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में जो इस AISC के साथ जो सब्जेक्ट मिला है, जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ 315 नंबर गई है, मतलब 500 में से जिस बच्चे को AISC चाहिए था BHU में, उसके 315 नंबर अगर थे पहले राउंड कट ऑफ में, तो उसको BHU ने पहले राउंड में ही एडमिशन दे दिया था। ठीक है, तो ऐसे आप अपने हर सब्जेक्ट का चेक कर सकते हो। जैसे मैंने BA ऑनर्स का बता दिया ना, अब आप इसका हर सब्जेक्ट का चेक कर सकते हो। जैसे ये BA ऑनर्स का हो गया, फिर यहाँ पे BA LLB का दिया हुआ है, उसके लिए भी सेम ही पेपर देना पड़ता है, GAT लैंग्वेज सेम पेपर देना पड़ता है। ठीक है, बीकॉम का देखो, बीकॉम के लिए तुमको अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग में से कोई एक पेपर दे दो, BSc का पेपर दे दो, और GAT तो मेरी जिंदगी का ऑक्सीजन है, उसके बिना तो काम ही नहीं बनेगा, GAT तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। फिर BSc के लिए भी देख लो, BVOC के लिए भी देख लो, सारे यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। और हर पेपर 250 नंबर का होता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि आपके पेपर में GAT आता है और इंग्लिश हिंदी में से एक लैंग्वेज आती है, तो ये 250 नंबर का ये एंड 250 नंबर का ये, तो मेरा कट ऑफ कितने का बना, 500 नंबर का बना, है ना, 500 नंबर का मेरा कट ऑफ बना। तो 500 नंबर में से अपनी कट ऑफ वहां पे चेक कर सकते हो, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट का बता नहीं पाऊंगा, मैं आपको बेस्ट तरीके से, मैं आप सारी रिसोर्सेस आपको ही देके जा रहा हूँ, आप खुद चेक कर लेना, यहाँ आके टेंशन में मत पड़ना। अगर मान लो मेरे पेपर में BST आता है, प्लस मेरे पेपर में अकाउंट्स का भी पेपर आता है, जो बीकॉम की बात कर रहा हूँ, प्लस GAT का भी पेपर आता है, तो मेरी कट ऑफ कितने नंबर की बनेगी भैया, 750 नंबर की, है ना। 250 नंबर का ये पेपर, 250 नंबर का ये पेपर, 250 नंबर का ये पेपर, आउट ऑफ 750 मुझे अपनी कट ऑफ देखनी पड़ेगी कि पहले राउंड में कितने बच्चों को बीकॉम मिल गया था 750 में। सेम आप BSc के लिए भी कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब ये चीज करने के बाद आपको ये चीजें मिलेंगी कहां पर और इसको एनालाइज कैसे करना है, ये चीज आप देख लेना। मैं आपको, क्योंकि अगर मैं भी आपको वेबसाइट ना खुलते बन रहा हो, तो आपको मैं ये वाली चीज भी सेंड कर दूंगा, ठीक है, मैं ये वाली चीज भी सेंड कर दूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, मैं जैसे यूनिवर्सिटीज में जाके बाद यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्लिक करना होता है, फिर BHU में क्लिक करना होता है, मैं आपको ये PDF भी सेंड कर दूंगा, साथ में मैं कट ऑफ वाली PDF भी सेंड करूंगा। एक और चीज, ये विथ प्रूफ बताने के लिए मैं 2025 कट ऑफ भी सेंड करूंगा, 2024 कट ऑफ भी सेंड करूंगा। तुम नोटिस कर लेना, BHU में BA ऑनर्स इंग्लिश में मान लो 2024 में कट ऑफ मान लो 300 नंबर गई होगी लास्ट कट ऑफ, और 2025 में 280 नंबर गई होगी, बस 10 से 20 नंबर का फर्क आता है, ठीक है। तो कोई एस्ट्रोलॉजी पंडित जो बता रहा है ना कि 200 नंबर में एडमिशन हो जाएगा, वो पागल बना रहा है ना, क्योंकि उसने लाइफ में खुद CUT UG नहीं दिया है। एंड CUT UG में मैक्सिमम टाइम यही होता है कि जितने भी फूड ब्लॉगर्स होते हैं वो अचानक से CUT UG का ज्ञान देना शुरू कर देते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई थर्ड क्लास कॉलेज में पढ़ने के बाद। तो मैक्सिमम लोग जो बता रहे हैं उनका भी खुद लाइफ में CUT UG दिया नहीं हुआ है, बहुत रेयर है जिन्होंने खुद भी BHU दिया है उसके बाद चीज़ों आपको बता रहे हैं, चीज़ कर रहे हैं। तो इस पर फोकस करना है एंड वर्क करना है ना। हाँ, अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली भैया PDF हमको और बाकी सब चीजें मिलेंगी कहाँ पे, और अगर हमको तैयारी तैयारी करनी है तो आपका भी बैच होगा, आप भी अपने बैच को प्रमोट करोगे। तो एक बात ध्यान से सुनो, अगर 2 लोग मेरा बैच बिल्कुल परचेज मत करना, ठीक है। एंड जो लोग परचेज करना, तो एक चीज ध्यान करना, कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे पास बैच परचेज करने के लिए, कोई जादू मंत्र नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। बैच परचेज करना तो 2 कंडीशन में परचेज करना, आप मेहनत करोगे एंड आपकी सबसे बड़ी हेल्प मैं करके जाऊंगा। आप जो भी 60 दिन में 2-3 चीज के लिए कंफ्यूज होते हो ना, भैया मैं क्या पढ़ूं, कितना पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, नोट्स कैसे बनाऊं, रिवीजन कैसे करूं, प्रैक्टिस कैसे करूं, मैं वो चीजें करके दूंगा, उस चीज को पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, सब चीजें करूंगा, लेकिन पढ़ना अल्टीमेटली आप ही को पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। सेकंड, जिन्होंने पहले CUT UG दे के रखा हुआ है और उनके मार्क्स ठीक ठाक आए हैं और उनको पता है कि मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई है और उनको अपनी मिस्टेक मालूम है, देन बैच मत परचेज करना, तुम किसी का बैच मत परचेज करना, तुमको तुम्हारी गलतियां मालूम है, उसको सुधारो और अच्छे से कवर करो। सेकंड वो लोग हैं सेकंड वो लोग हैं जिनको शॉर्टकट है, या जिनको लगता है कि भैया 10 दिन में कोई क्रैश कोर्स, कोई शॉर्टकट चीजें बता दो, कोई बुक बता दो जैसे CUT यूज होता है, ऐसी कोई बुक नहीं आती जहां पे तुमको कोई बता रहा है तुम जाके टेस्ट कर लो, बट उससे कुछ होने नहीं वाला है। अब मेरा बैच का प्राइस कितने वाला है और कौन लोग मेरे बैच परचेज करें, मैंने बता दिया है। जो ईमानदारी से 4 घंटे दिन का निकाल सकते हैं वही बैच परचेज करें। अच्छा भैया कौन पढ़ाने वाला, आप इतनी क्रेडिबिलिटी लेके जा रहे हो, तो यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा संस्कार शुक्ला, जो उसने CUT UG BHU से क्लियर किया है, CUT PG BHU से क्लियर करके रखा हुआ है। आप स्टडी कैपिटल सर्च करना CUT PG में, LLB के फील्ड में, उसके वाले फील्ड में और GAT के फील्ड में, आपको टॉप 5 में दिख जाएगा। कोई मैच नहीं कर पाता रिजल्ट उस चीज को लेकर, है ना। हम बस पढ़ाते अच्छा है, मार्केटिंग कम कर पाते हैं अपनी, है ना, तो उस चीज को लेके बस हाँ प्रॉब्लमेटिक है ना, क्योंकि बाकी लोग मार्केटिंग ज्यादा अच्छी कर लेते हैं और उनके बैच भी 10,000 के हैं।
अब यहाँ देख लो, विजेता बैच हमारा लाइव वाला बैच है जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव नहीं देख पाए तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। स्टडी मटेरियल आपको बना बनाया मिल जाएगा। पीवाईक्यू डिस्कशन में सबको पीवाईक्यू फ्री में देके जा रहा हूँ, लेकिन पीवाईक्यू का एक्चुअल यूज कैसे करते हैं वो आपको मैं बैच में बताऊंगा, ठीक है। तो आप बैच परचेज करोगे, उसमें एक स्ट्रेटजी सेशन है। अगर तुमको स्ट्रेटजी सेशन देखने के बाद लगता है ना कि यार सही नहीं लग रहा है, मैं आपके पूरे के पूरे पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन उसके बाद अगर तुमको तुम्हारे में थोड़ा भी कॉन्शियसनेस रहेगा तो अपनी लाइफ के लिए लेकर, तो आप 60 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करने वाले हो। देन गाइडेंस सेमिनार रहेगा और टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री रहेगी। टेस्ट सीरीज का कोई एक्स्ट्रा पैसा हम लोग नहीं लेते, टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी। और स्पेशल गाइडेंस रहेगा। स्पेशल गाइडेंस क्या है भैया, आपने कहीं भी बैच परचेज किया होगा, आप हमेशा टेक्निकल टीम कॉल लगा पाते हो अपनी परेशानी के लिए। यहाँ ऐसा नहीं है। आप जब बैच परचेज करोगे आपको CUT UG 2025 के सिलेक्शन बैच में ज्वाइन किया जाएगा, जहाँ पे मैं भी वहाँ कनेक्टेड हूँ। तो आप डायरेक्टली अभी से लेकर तुम्हारे पेपर होने बाद तक, तुम्हारा रिजल्ट आने तक, तुमको जो भी डाउट होगा आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। बीए का बैच है, बीएससी का बैच है, बीकॉम का बैच है, बीएलएलबी का बैच है, सारे के सारे बैचेस है। डोमेन के साथ जीएटी और लैंग्वेज भी अवेलेबल है। और प्राइस कितना होने वाला है, 999, जितने लोगों की टेस्ट सीरीज भी नहीं आती है, ठीक है। अगर तुम सिर्फ जीएटी और लैंग्वेज का बैच परचेज करोगे तो प्राइस कितना होने वाला है भैया, 699 सिर्फ और सिर्फ, है ना। इससे ज्यादा महंगा आप अपने लिए स्विगी का ऑर्डर कर लेते हो जब बर्थडे पार्टी होती है और वो सब चीजें होती हैं, है ना। तो आप इसके लिए उसको परचेज कर सकते हो, है ना। क्योंकि बर्थडे पार्टी में या आप अपने लिए पैंट शर्ट भी खरीदने जाते हो तो 1000 रुपये से ऊपर का ही खरीदते हो, तो बैच का प्राइस इतना लिमिटेड लेके रखा हुआ है। एंड अगर आप इसके बाद यार आपको बैच ज्वाइन करने के बाद लगता है कि नहीं सही क्वालिटी नहीं है, मैं पूरा का पूरा बैचेस आपको पूरा का पूरा पैसा वापस लौटा दूंगा, जिसमें टेस्ट सीरीज एंड बाकी सब चीज़ें मैं फ्री दे रहा हूँ इस क्रेडिबल फैकल्टी के साथ। अगर पूरे यूट्यूब में कोई भी ये कर सकता है देन मेरा बैच में फ्री कर दूंगा। इसमें लाइव क्लासेस मिलेंगी एंड साथ में आपको सब चीज़ें मिलेंगी। अगर आपको चाहिए भैया मेरे को लाइव में नहीं कवर कर पाऊंगा, मुझे ना रिकॉर्डेड बैच चाहिए, देन आप रिकॉर्डेड बैच परचेस कर सकते हो। इसका प्राइस भी और कम है, ठीक है। रिकॉर्डेड बैच में तुमको जीएटी प्लस लैंग्वेज केवल 499 के अंदर मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज इसके अंदर भी फ्री रहेगी, सब फीचर सेम रहेगा, बस लाइव क्लास नहीं मिलेगा। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ ये बैच ज्वाइन करना जिससे मैं तुमको लास्ट तक रिवीजन करा पाऊँ, क्योंकि रिकॉर्डेड बैच में लाइव क्लास नहीं मिल पाएगी। यहाँ पे मैं पढ़ा भी दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूंगा, करंट अफेयर का मैराथन भी कवर करा दूंगा। एंड तुम्हारे पेपर से पहले हर सब्जेक्ट को एक दिन में रिवीजन करा दूंगा मैराथन में। तो ये बेस्ट है मेरी तरफ से। बाकी प्राइस तो ऑलरेडी इतना कम रखा है कि इसके लिए आपको इतना परेशान होने की नीड नहीं है। अब ये सब चीज़ें कैसे ज्वाइन करना है, तो स्टडी कैप ऐप डाउनलोड कर लेना, CUT UG वाले कोर्सेज में क्लिक करना, ठीक है। और यूजी कोर्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारे बैचेस अवेलेबल हैं। विजेता बैच है, रिकॉर्डिंग बैच है, कोई भी बैच चूज कर लेना और पेमेंट कर देना, ठीक है। तो आप जैसे बैच ज्वाइन कर लो, कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है, कोई जीएसटी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। जितना प्राइस बोला है उतना ही प्राइस है। अगले दिन से क्लासेस स्टार्ट, सिंपल। टाइम भी बहुत कम है, तुम 10-15 दिन और लेट करोगे CUT UG का एग्जाम सर पे आ जाएगा। तो मतलब आपको पता होना चाहिए चीज़ें। अब भैया ये जो CUG का आपने हमको PYQ देने का वादा किया था, ये जो कट ऑफ थी और ये जो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, ये मुझे कहाँ मिलेगा, तो ये बताता हूँ मैं। स्टडी कैप का डाउनलोड कर लेना, 4.4 रेटिंग है, ठीक है। तीन डॉट्स में यहाँ पे जैसे आओगे इंटरफेस में, तीन डॉट्स में क्लिक करना, फ्री मटेरियल में क्लिक करना, CUT UG PYQs में क्लिक करना। और फिर जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तुमको ऑल सब्जेक्ट PYQs देखने को मिलेगा और ऑल सब्जेक्ट्स तुमको यहाँ पे सिलेबस देखने को मिलेगा। सिलेबस के लिए क्लिक करना है, तुमको सारे सारे सिलेबस देखने को मिल जाएंगे। हर सब्जेक्ट के सिलेबस एक बार देख लेना। और ऑल सब्जेक्ट PYQs में क्लिक करोगे आप तो आपको 2022 के, 23 के, 24 के, 25 के अलग अलग मैंने फोल्डर बना दिए। तो उसमें आपको डोमेन के, लैंग्वेज के, जीएटी के मैंने सारे PYQ दे के रखे हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2025 का पेपर 60 मिनट का टाइमर लगा के सॉल्व करके देखना सबसे जरूरी है। एंड 2024 के लिए भी सेम वर्क करना। अब उसके साथ आपने जो हमको ऑफिशियल कट ऑफ का चीजें बताया है वो सब चीजें बताया है, वो आप कब करोगे, तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर देखने को मिलेगा, संस्कार एनालिसिस करके, संस्कार एनालिसिस करके, इसमें क्लिक करना। यहाँ पे मैंने तुम लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दे दिया है एंड ऑफिशियल कट ऑफ भी बता के रखा हुआ है, ठीक है। तो पूरे यूट्यूब में यार इतनी हेल्प आपकी कोई भी नहीं करेगा। प्रॉब्लमेटिक ये चीजें हैं कि हम मार्केटिंग या उस चीज़ों पे इतना नहीं इन्वेस्ट करते, हम पढ़ाने के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो आप अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो आप लाइक कर देना। एंड आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए ना, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। जो भी टॉपिक होगा, अगर मैं उस चीज़ के ऊपर नॉलेज नहीं रखता हूँ मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन अगर आप जो टॉपिक बोलोगे आपको इससे अच्छा हाईली रेलिवेंट कंटेंट पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। तो आप सेशन को लाइक, वीडियो को लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी कोई चीज़ की नीड हो, हेल्प हो, नीचे बता देना, ठीक है। यहाँ पे एज अ बड़े भाई आप मान सकते हो, जो भी चीज़ बोलोगे आपके लिए करके रखेंगे। थैंक यू।